सबक नंबर 8 नन्हे इकबाल। सुनाने का सबक। पा पा गाड़ी का हॉर्न बजा तो उमर की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा, अब्बूजान सियालकोट कब आएगा? बेटा, अब सिर्फ आधे घंटे का सफ़र बाकी है, अब्बूजान ने बताया। उमर ने अंगड़ाई ली। अब्बूजान, हम किन के घर जा रहे हैं? उमर ने फिर पूछा। ये तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा, अब्बूजान ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, इनका नाम तो बताए ना, उमर ने दोबारा कहा। अच्छा, मैं यूँ करता हूँ कि इनके बचपन के 2 वाक़ियात तुम्हें सुनाता हूँ, अब्बूजान ने कहा तो उमर खुश हो गया। एक दिन वो लड़का आधी रात को उठ बैठा। सब लोग सो रहे थे। उसने अपना बस्ता उठाया और घर से निकलने लगा। चलने की आहट सुनकर किसी की आँख खुल गई। उसने लड़के से पूछा, बच्चे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, स्कूल। लेकिन वो आधी रात को स्कूल क्यों जा रहा था? उमर ने हैरानी से पूछा। बेटा, वो नींद में था। शायद उसने ख्वाब में खुद को स्कूल जाते हुए देखा हो, अब्बूजान ने समझाया। अच्छा, ज़रूर उसे स्कूल जाने का बहुत शौक़ होगा, तभी तो वो ख्वाब में भी स्कूल जा रहा था। उमर की समझ में बात आ गई। बिल्कुल मेरे मुन्ने, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक रात यूँ हुआ कि वो लड़का दिया जलाए पढ़ रहा था। उसकी अम्मी की आँख खुली तो देखा कि बेटा अभी तक जाग रहा है। उन्होंने बेटे को सोने के लिए कहा, लेकिन उसे पता ही ना चला कि किसी ने उसे पुकारा है। उसकी अम्मी ने उसे कंधे से हिलाया, तब जाकर उसे पता चला। ये कैसा लड़का था अब्बूजान, जो इतने शौक़ से पढ़ता था? उमर ने हैरानी से पूछा। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे लोग ही बड़े आदमी बनते हैं, उमर के अब्बू ने वजाहत की। क्या वो लड़का बड़ा आदमी बना? उमर ने फिर पूछा। ये तो तुम्हें उनके घर जाकर पता चलेगा, अब्बूजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद अब्बूजान ने एक 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकी। उमर ने सामने देखा तो दरवाजे के ऊपर लिखा था, इकबाल मंजिल। अरे, ये तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का घर है, तो आप मुझे उनकी कहानी सुना रहे थे। हम हर रोज़ स्कूल असेंबली में उनकी दुआ पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उमर बहुत खुश था कि आज वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का घर देखेगा। समझें और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर के दरवाजे पर क्या लिखा है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर के दरवाजे पर इकबाल मंजिल लिखा हुआ है। इस कहानी से आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी खूबियों को जाना? इस कहानी से हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस खूबी को जाना कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था।
जायज़ा। इबारत को गौर से सुने। आखिर में पूछे गए सवालों के ज़बानी जवाब दें। सुमेरा को परिंदे बहुत पसंद थे। उसका दिल चाहता कि वो परिंदों को दाना खिलाए, लेकिन सुमेरा ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके आसपास कहीं भी परिंदे नहीं थे, क्योंकि उसके मोहल्ले में दरख्त नहीं थे और परिंदे तो दरख्तों में घोंसले बनाते हैं। फिर एक दिन सुमेरा को इस मसले का हल समझ में आया। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जगह जगह पौधे उगाए। अब सुमेरा हर रोज़ इन पौधों के बड़े होने और दरख्त बनने का इंतज़ार करती है। अब हम सवालात के जवाबात पढ़ते हैं। सुमेरा क्या चाहती थी? इसका जवाब है, सुमेरा चाहती थी कि वो परिंदों को दाना खिलाए। दूसरा सवाल है, सुमेरा परिंदों को दाना क्यों नहीं खिला सकी? क्योंकि उसके आसपास कहीं भी परिंदे नहीं थे। अब अगला सवाल है, परिंदे कहाँ घोंसले बनाते हैं? परिंदे दरख्तों में घोंसले बनाते हैं। अगला सवाल, सुमेरा को अब किसका इंतज़ार है? सुमेरा को पौधों के बड़े होने और उनके दरख्त बनने का इंतज़ार है। दिए हुए अशार को तरन्नुम से पढ़ें। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछलें कूदें नाचें गाएं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में ताज़ा फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं। आओ आओ बाग में जाएं। दिए हुए वाहिद के जमा लिखें। बिल्ला बिल्ले। दिए हुए वाहिद के जमा लिखें। वाहिद जमा, बिल्ला बिल्ले। महीना महीने। खिलौना खिलौने। घंटा घंटे। कपड़ा कपड़े। घोड़ा घोड़े। है, हूँ और हैं लगाकर जुमले मुकम्मल करें। मैं स्कूल जाता हूँ। सुल्तान मेरा हम जमात है। हम मिलजुल कर काम करते हैं। लिखना, अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में 3 जुमले लिखें।